चलिए आज आ गया वीडियो शक्ति पावर पर वीडियो लेके आए हैं, है ना। आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। इथ बुक है, इथ वाला बुक है जो रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम के लिए रेलवे का जो है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन पहला है, कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। अच्छा, यहाँ दर की जगह दूसरा चीज़ रहता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कहेगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ दर लगा हुआ था, कहेगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्षमता रहेगा तो ऊर्जा बोलना है। कार्य करने की दर को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और देखिए शक्ति का ऐसा मात्रक बताते हैं, वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। शक्ति रहेगा तो वाट लगाएंगे। शक्ति का ऐसा मात्रक ये भी होता है, किलो वाट भी होता है, ठीक है। कहेगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कहेगा वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है या किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। बल का ऐसा मात्रक कहेगा तो क्या बताना है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। कहेगा सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? सीजीएस मात्रक डाइन होता है। कहेगा बल का ऐसा मात्रक एक और होता है। क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करा है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है? तो शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है? तो ऊर्जा स्थानांतरण की क्रिया में किया गया कार्य? नहीं। भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल? नहीं। कार्य करने की दर? हाँ, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अभी बताए थे, है ना, ये सही है। ऊर्जा स्थानांतरण की दर, ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा एक दूसरे से स्थानांतरण होता है, शक्ति कहते हैं, ठीक। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। डी ऑप्शन भी नहीं, 1 मिनट में किया गया कार्य नहीं, है ना। सी ऑप्शन सही है। इसका व्याख्या ऊपर वाला में देख लीजिए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, है ना। अभी बताया कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हो। ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं, ठीक है। शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251 हो गया। 252 देखेंगे, 252 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, है ना। क्या कह रहा है? यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो, है ना, उसकी पावर P बराबर क्या होगा? तो P बराबर आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है, पावर बराबर फार्मूला होता है ना, W/T, है ना। P से हो गया पावर शक्ति, W से हो गया कार्य, है ना, कार्य बटा समय, जो कि कहाँ ऑप्शन में है? तो देखिए सी ऑप्शन में, है ना। कार्य बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, है ना। लिखा है कार्य बटा समय, W/T, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है शक्ति यानी शक्ति बराबर पावर P बराबर होता है W/T, जहाँ W का अर्थ क्या होता है? अभी बताया, W का मतलब वर्क होता है, काम होता है ना, कार्य होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। T से समय होता है, P से पावर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की गति को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो ये भी शक्ति ही कहलाती है, ठीक है। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है ना। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? निम्न से कौन सी भौतिक मात्रा जो किए गए कार्य की गति को मापती है? तो देखिए कार्य किए गए दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, है ना। तो बस वही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कार्य करने की गति को मापता कौन है? शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी सब ऑप्शन का हम बता दिए हैं। डिटेल देखना तो आप डिटेल देख लीजिए, ठीक। 1 हॉर्स पावर 740 वाट होता है, बस हो गया। हम पहला वीडियो, वीडियो नंबर 9 है, ठीक है। इस बुक का वीडियो नंबर 9 है, 8 तक हो गया है। आप वो सब वीडियो देख लीजिए, है ना। जो आपको अच्छा लगे देख लीजिए उस वीडियो को।
क्वेश्चन नंबर 256 कह शक्ति का सूत्र क्या होता है। शक्ति का सूत्र माने P बराबर बताना है आपको, फॉर्मूला भी बताया था, W/T होता है। W/T होता है। P से पावर हो गया, P से पावर हो गया, W बराबर है ना, W से हो गया वर्क हो गया, यानी कार्य बटा समय। कार्य बटा समय कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। किए गए कार्य की दर क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। बहुत बार KLP टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, RBI क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है ना, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, मेरे तरफ कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, चलिए शक्ति का ऐसा मतलब ये भी होता है, देखिए ये भी याद रखिए। शक्ति जूल प्रति सेकेंड भी होता है, वाट भी होता है। शक्ति एक अन्य मात्रा का अश्व शक्ति होता है ना, शक्ति कैसा है मात्रा का अन्य शक्ति मात्रा है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। अश्व शक्ति में घोड़ा होता है, अश्व ने क्या तो घोड़ा होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक है, क्या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट प्रति सेकेंड। 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं, या वाट ही बोल सकते थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 746 वाट बोलिए या 746 जूल प्रति सेकेंड भी बोलिए। ठीक है, 257 258 कहाँ है, 258 में आ जाइए। हम लोग जल्दी जल्दी पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब देख लिए सभी वीडियो ऐसा ही बनाए हैं पूरा। आप एक बार देखेंगे रिवीजन हो जाएगा, आपका पढ़ा हुआ आपका है, रिवीजन हो जाएगा। क्या 258 का वजन, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति पूछ रहा है ना। तो बताइए P बराबर फार्मूला पढ़े होंगे है ना। आप दूरी बराबर पहले फार्मूला लगा लीजिए। दूरी बराबर क्या जानते हैं, दूरी बराबर आप जानते हैं फार्मूला है ना, सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे। 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, मतलब 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। 15 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 से, तो 50 सीढ़ी में कितना हो जाएगा, 50 से गुना कीजिए तो 50 दूनी 100 यानी 7.5 मीटर है ना। इतना मीटर लगेगा, इतना दूरी है सीढ़ियाँ का। ठीक है, 7.5। अब फार्मूला लगे P बराबर मोहन शक्ति बराबर फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, W/T। फिर W बराबर फार्मूला सब लगा देंगे, बस फार्मूला से निकल जाएगा। हमने फार्मूला बताए हैं, देखिए P बराबर क्या होता है फार्मूला, P बराबर होता है W/T, कार्य बटा समय। तो देखिए W बराबर भी एक फार्मूला बताएं, क्या बताएं, mgh, अब बटा में T। तो m का मान कितना है, द्रव्यमान 40 kg। m से द्रव्यमान होता है मास में द्रव्यमान 40 kg गुना g मतलब देखिए 10 दे ले, g है ना नीचे में देखिए 10 दे दे यहाँ पे। अच्छा h कहाँ है, h ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 हो गया है ना। और बटा टाइम कितना है, 10 सेकेंड है ना, तो 10 सेकेंड। ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा, काट दीजिए, 10 से 10 ख़त्म। अब 15 चौ 60 यानी 600 क्या आ जाएगा, 600 वाट, 300 वाट आना चाहिए। अच्छा हमने क्या चीज़ निकाला था, डी निकाला था ना जी, वहाँ पे मान रखा आएगा। ठीक है, देखिए टी मान कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया बट 50। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, ऊर्जा कितना मान रखा गया, ऊर्जा वाला बटा समय है ना, कार्य समय हो गया। तो 40 kg, 10 g का मान, 15 ऊंचाई मीटर, 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, 10 सेकेंड में गुना 100 सेंटीमीटर क्या में बदल दिए, मीटर में बदल दिए। ठीक है, यहाँ से वो डायरेक्ट यहीं से आप निकाल दिए, उसको 7.5 निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वो अलग निकला था, यहाँ से निकल जाएगा पूरे है ना। काट दीजिए तो 50 दूनी 100। ठीक, 10 से 10 ख़त्म, 2 न रह गया, 2 से इसको काट दीजिए तो 20, तो 15 दूनी 30 यानी 300 जूल हो जाएगा। शक्ति 300 वाट हो जाएगा, शक्ति कैसे अंदर वाट होता है ना। चलिए तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, 258 का सी। चलिए 259 देखिए, कह रहा है यदि अब देखिए 8 से 8 वीडियो तक डाला हुआ है, सभी वीडियो आप देखना पड़ेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मिनट की दूरी तय करता है
तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति के मात्रक बताना, शक्ति की मात्रा बताना है ना, कितने मात्रा से होगा। तब P बराबर फिर फॉर्मूला लगा दिए, क्या लगा दीजिए, W/T, ठीक है। तो निकल जाएगा आंसर। देखिए थोड़ा जगह स्पेस कम इसलिए बताने में नहीं ठीक लगता, थोड़ा छोटा करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि कोई लड़का 4 मिनट 200 न्यूटन का बल के साथ 20 मिनट की दूरी तय करता है तो लड़के जो खपत की गई शक्ति बताना है। तो देखिए आप F बराबर पहले आप फार्मूला पढ़े हैं, F बराबर क्या पढ़े हैं, ma है ना, ma पढ़े हैं। एक फार्मूला और पढ़ा है, W बराबर क्या पढ़े हैं, W पढ़े हैं बल गुने यानी फोर्स गुने विस्थापन D, है ना, D से विस्थापन। तो यहाँ से पहले यही निकाल लीजिए, ये फार्मूला भी नहीं लगाइए, ठीक है। ये फार्मूला लगाइए, F बराबर कितना होता है, यानी बल कितना दे ले 600 न्यूटन, 600 और दूरी कितना है 20 मीटर, तो 20 मीटर है ना, 20 मीटर तो हो जाएगा कितना 12,000, 12,000 हो जाएगा ना, 12,000 जूल। एक W बराबर बार निकल गया इतना जूल, ठीक है। शक्ति बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, P बराबर फार्मूला जानते हैं W/T, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, W/T। W कितना निकला 12,000, 12,000 रख दीजिए। अब बटा समय कितना है 4 मिनट, तो 4 मिनट को बदल दीजिए सेकेंड में, ठीक है। तो 60 से गुना कर दीजिए, अब काटिए, तो 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 1 0 से 0 और 6 दूनी 12, यानी बच गया ऊपर में 200 और नीचे में 4, तो 4 से काटे 4 5 20, यानी आ जाएगा 50, है ना, क्या आ जाएगा 50 वाट आ जाएगा सी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 50 वाट, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझे होंगे, आराम से देख लीजिए, हमने अच्छा से बता दिया है फिर, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख लीजिए एक बार, हम फार्मूला लिख दिए थे, वही फार्मूला बनाना है। देखिए तो 12,000 जूल, फिर शक्ति का W/T लीजिए, कार्य बराबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है ना। तो देखिए आप फार्मूला लगा दिए, P बराबर क्या होता है फार्मूला, P बराबर होता है W/T होता है ना। तो W बराबर फार्मूला होता है वो mgh होता है, वो पहला पार्ट वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो देखिए, उसमें यही सब पूरा मैथ था, बटा T मान रखिए, आंसर आएगा। G m का मान कितना है 50 केजी, यानी मास द्रव्यमान 50 केजी है, और G का मान देखिए 10 दे लें, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 है ना, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। और G का मान, H का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भागा दे देंगे, देख देते हैं। अब बटा टाइम कितना है 9 सेकेंड, ठीक है, और 100 से भागा दे देंगे, और सेंटीमीटर था जो मीटर में बदल गया। लेकिन क्या सीढ़ी चढ़ता है 40 सीढ़ी तक, गुना 40 भी करना पड़ेगा। अब काटिए कटेगा, ये कितना है 9 सेकेंड है, कितना 50 था, 50 दूनी 100, ठीक। 2 से काट दीजिए, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, ठीक, 2 20 नहीं, 2 दूनी 4 यानी 2 दूनी 40, और 3 से इसको काटिए, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 5 15, ऊपर बच गया 20, 5 और 10 को गुना कीजिए, कितना आता है 20 25 100 यानी 200 और बट्टा में नीचे में रह गया खाली 3, तो 3 से भागा दे दीजिए, तो काटिए, 3 6 18, 3 6 18, फिर 2 जगह, फिर 3 6 18, फिर 2 जगह 3 6 18, 3 6 18, है ना, 66.66, इस प्रकार से आ जाएगा ना। तो 66.66 है कहाँ, 50 तक ठीक है, 10 5 दूनी 10, कैसे 2500, 1000/3 नहीं, 1000/3 आएगा, सॉरी ये वाला गलत हम लिख दिए हैं, ठीक है। फिर से गुना कीजिए, गुना करने में गलती किए हैं। देखिए यहाँ 20 यहाँ 5 बचा, यहाँ 10 बचा, तब 20 25 100, 100 गुने 10 तो 1000 ना होगा, 1000/3 कीजिए, अब आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, है ना, फिर एक जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, इतना आ जाएगा 33.33, कहाँ है, जो कि ए ऑप्शन में है ना, ए ऑप्शन दिख रहा है ना, 33.33 वाट, शक्ति का स्थानांतरण वाट होता है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 201
61 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है ना। बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है तो क्या होगा, शक्ति है ना। शक्ति बराबर क्या होता है फार्मूला, बल गुने वेग है ना, F बराबर mv, F बराबर P बराबर क्या होता है FV है ना। बल गुने वेग हो जाएगा, फोर्स गुने भी वेलोसिटी। ठीक, सी ऑप्शन सही है जी, शक्ति हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए डिटेल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप रोक के पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति बताना है ना, कितना शक्ति से सब चढ़ गया। तो देखिए फिर फार्मूला लगा, पी बराबर क्या बताए थे, W/T। W का बराबर फार्मूला होता है mgh। W बराबर mgh हो गया, T हो गया। M का मान कितना है 40 kg है ना। G का मान 10 रखेंगे, ठीक है। G का अपने मन से मान रखेंगे 10 गुरुत्वाकर्षण। और H ऊंचाई 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची चढ़ती है। 5 मीटर है ये 5, तो 5 4 सेकेंड में, तो सेकेंड T नीचे रहेगा, 4 सेकेंड तो 4 नीचे रहेगा, ठीक है। अब भागा दीजिए, आ जाएगा आंसर। 4 से 4 कट जाएगा, तो दें 100 गुने 5 500 है ना, 500 वाट ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 262 के बाद 363 सब फार्मूला है, ठीक है। देखिए W/mgh सब है, सब फार्मूला हम बताए भी हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी होता है। 263 क्वेश्चन कर रहा है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर शक्ति, फिर वही फार्मूला लगाएंगे। P बराबर क्या होता है W/T है ना। हम ये पहले नहीं बता रहे हैं कि ये W बराबर फार्मूला कार्य बराबर mgh लगाएंगे है ना। ये डायरेक्ट हम यहाँ से P बराबर W/T फार्मूले होता है, W वर्क होता है, तो देखिए W बराबर mgh होता है, यही फार्मूला, तो यहाँ से लगा देते हैं। यहाँ T हो गया। M का मान कितना, द्रव्यमान 50 kg गुना G का मान 10 रखेंगे। H ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, तो 16 इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी रख देते हैं 16 सेंटीमीटर। कैसे सीढ़ी चढ़ता है 45 तक, गुना 45 भी कर दीजिए, 45 कर दिए, 45। अब बटा में सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक है। टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हो गया। अब काट लीजिए, काटिएगा तब 50 दूनी 100 हो गया। अब 10 से 10 ख़त्म, ये 2 बच गया, 2 से ऊपर काट दीजिए, 2 से काटिएगा था 8 दूनी 16, 8 बच गया ऊपर में, और 45 गुना कीजिए आंसर, ठीक है। तो 8 50 40 के शून्य हाथ में 4, 8 चौ 32 4 36, 360 जूल है। 360 जूल ने वाट ना, शक्ति कैसे अंदर वाट होता था, सी ऑप्शन में ये है वाट। 360 यहाँ भी है लेकिन जूल है, यहाँ वाट है, तो वाट वाला आंसर मारना है, ठीक है। क्योंकि शक्ति कैसे मतलब वाट, मात्रक भी याद होना जरूरी है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है ना, तो किसके बराबर औसत शक्ति। P बराबर कार्य बटा समय ना, तो कार्य बटा समय कहाँ है, औसत शक्ति निम्न से किसके बराबर होती है, किया गया कुल समय बटा कुल दूरी है ना। सी ऑप्शन कैसे होगा, ऊर्जा शक्ति ऊर्जा को लिए समय ऊपर तो होगा ही नहीं, कुल मुक्त ऊर्जा बटा ऊर्जा वाला भी नहीं होगा। किया गया कुल समय बटा को तक दूरी, तय की गई दूरी, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन सही है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा है ना, जितना ऊर्जा लगेगा वो, अब बटा में कुल समय, ये सही है। शक्ति औसत शक्ति निकालना है तो 264 के डी फार्मूला है, फार्मूला याद रखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति क्या होगा है ना। आप बना लीजिएगा, छोड़ देते हैं HW में समझ दे देते हैं है ना। ऐसा क्वेश्चन अभी बताए हैं, देखिए आप बना लीजिएगा। 265 आ जाते हैं, डिटेल दिखा देते हैं, हम बता दिए ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप पूछ रहा है।
265 ना था, 265 के बाद 66 देखिए, डब्ल्यू बराबर है ना, पी बराबर एम जी एच, डब्ल्यू बराबर पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, डब्ल्यू बराबर एम जी एच रखिएगा, फिर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है तो बता ही देते हैं। देखिए 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 45 चरणों की सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ जाता है। प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर पी बराबर पूछ रहा है। फिर वही कहे ना, वही क्वेश्चन में है। पी बराबर ही बताए थे डब्ल्यू बटा टी, कार्य बटा समय होता है। तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है MGH होता है। तो MGH साफ करके बताते हैं, ठीक है, फार्मूला लगाते हैं। पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा टी, और डब्ल्यू बराबर होता है MGH बटा टी, है ना, बटम टी है। चलिए मान रखेंगे, डब्ल्यू एम से होता है मास, मास मैंने द्रव्यमान, केजी ना केजी है 50 kg। जी से होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10, तो 10 रखेंगे। एच कितना, ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के मीटर में बदलेंगे तो नीचे 100 भागा दे देंगे, अभी नहीं दे रहे, देते हैं, ठीक है। अब बटा टाइम, टाइम कितना है, लेकिन 45 सीढ़ी चढ़ता है, 45 चरणों की सीढ़ी, तो गुना 45 भी तो करना पड़ेगा ना, इसमें कर दिए। बटा समय, समय 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में 9 कर देंगे। सेंटीमीटर था सीढ़ी 15, तो 15 को क्या करेंगे, नीचे 100 से भागा देंगे, बन जाएगा मीटर में, है ना। अब काटिए, कैसे कैसे कटना है देखो, 50 दूनी 100, ठीक, 2 पच्चे 10, कट गया ना, 9 पच्चे 45, ठीक है, ऊपर बच गया 5, फिर 5, फिर 15, और कुछ नीचे नहीं बचा हुआ, ठीक है। इस शक्ति निकल जाएगा, पावर गुना कर दीजिए, कितना जाएगा, 15 पचे 75, ऐसे गुना कर दीजिए। देखिए 25 पचे 25 से, है ना, पचरे 25, 25 गुने 15 करना है, तब 25 250, और 25 पचे 25 से 125, इसमें जोड़ दीजिए, तब 5 7 375, 375 शक्ति के साथ बाट, 375 बाट कहाँ है, डी ऑप्शन में, ठीक है, डी ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। 266 के बाद 267 करा, 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड में 1.5 सेकंड तय रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, है ना। देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला देखिए, है ना, फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला कि ऊंचाई मान, लड़की का मान लिया, शक्ति बराबर होता है ना, स्थिति कार्य बराबर है डब्ल्यू, वही फार्मूला होता है, पी बराबर होता है डब्ल्यू बटा टी, डब्ल्यू बटा टी, एक सेकेंड सॉरी, क्या होता है डब्ल्यू बटा टी, तो डब्ल्यू MGH होता है बटा टी। चलिए मान रखेंगे फिर, है ना, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। एम मास कितना है 40, मास में द्रव्यमान, है ना, लड़की का भार कितना है 40 न्यूटन, और इसके बाद जी का मान कितना होगा 10, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक, ऊंचाई तो निकालना ही है ना, एच, है ना, 160 वाट, यानी पी का मान दे दिया, पावर दे दिया कितना 160, इधर रखेंगे, पी बराबर फार्मूला इधर है ना, ये रखा जाएगा। अब बटा में टाइम, टाइम कितना है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड, अब बस बन जाएगा, हल कर दिए, एच का मान निकल जाएगा, 20 दूनी 40, और 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 8 हो जाएगा, यानी एच बराबर हो जाएगा 8, ऊंचाई हो जाएगा 8 मीटर है, ये सी ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मान दिया हुआ खाली रखना है, पुट करना है, सूत्र पर वंश बन गया, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करा दूसरा करा, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर वही बताना है ना, पी बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी बताएं, डब्ल्यू बटा टी, डब्ल्यू बराबर होता है MGH, ठीक है, बटा टाइम। तो एम के क्या होता है, एम का मान अभी पहले मास में द्रव्यमान 50 kg, और जी 10, है ना, ऊंचाई कितना है 15, अभी और गुना करना है, 44 सीढ़ी चढ़ता है, और 15 सेंटीमीटर थे, मीटर में बदलने के 100 से गुना बटम कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा। समय कितना है 10 सेकेंड, फिर चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, फार्मूला लगा रहे हैं, पी बराबर बताए थे डब्ल्यू बटा टी, तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला था MGH बटा टी। एम का मान हो गया मास 50 kg, है ना, जी का मान 10,
ऊंचाई हो गया 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, ये भी देते हैं, रुक जाइए। कितना सीढ़ी चढ़ना, 44 सीढ़ी तक, गुने 44 करेंगे, बटा समय टी होता है ना, बटा टी तो 10 सेकेंड। ये सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भागा दे देंगे। काटिए आंसर, 50 दूनी 100, ये 10 से 10 खत्म, दूसरे इसको काटिए, 22 दूनी 44, 22 गुने 15 करेंगे तो 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, 15 और दूनी 30, 30 और 3 33, 330 है ना वाट, 330 वाट कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आंसर सही है। 268 के डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए 268 के बाद कितना आएंगे, 269। 269 में क्या कह रहा है, कह रहा यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगा। बस सिंपल सा फार्मूला है, W बटा टी है ना, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय फार्मूला हो जाएगा। देखिए कहाँ है, तो डी ऑप्शन में नहीं है, W बटा टी है ना, ये ना है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 270 में क्या कह रहा है, कह रहा है 50 के द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है तो उसकी पावर शक्ति ज्ञात कीजिए, है ना, निकाल लीजिएगा वही फार्मूला से, है ना, वही फार्मूला लिख देते हैं, W बटा टी, W बटा mgh बटा टाइम, है ना, मान रखिए आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन बता दिए। चलिए 270, 271 देखिए, कह रहा है एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, शक्ति का, किसका उदाहरण, शक्ति कैसे मतलब बट इसी का उदाहरण, ठीक है। पर एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है ना, करता है प्रति है, तथा यह हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न किसका उदाहरण है, तो शक्ति का ना, शक्ति का। कितना था, 271, 271 के बाद 272, 271 के बाद आएगा 272 ना, 272 नहीं है, 272 नहीं है, 272, 72, 272 यहाँ है, 272, ठीक है। देखेंगे 272 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति बराबर, फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, है ना, बन जाएगा आपसे, फार्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा, क्या होता है फार्मूला, शक्ति यानी P बराबर बताए थे अभी, W बटा टी होता है ना, W का फार्मूला बताएं क्या, mgh बटा टी, M का मान रखिए, M द्रव्यमान 80 kg है, G का मान 10 है ना, ऊंचाई S से ऊंचाई 40 मीटर में है ये, ठीक है ना, और बटा में समय 50 सेकेंड, एकदम सिंपल सा था। 50 से काट दीजिए ना, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, कट गया, 5 से 5 अठी 40, और 80 गुने 8 करिए 8 अठी 64, नहीं 640 क्या आएगा, 640 जूल प्रति सेकंड, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 273 में आ जाए, लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलेगा, ऊर्जा हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, शक्ति के बारे में पढ़ें। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, शक्ति बराबर फिर ये बताया था W बटा टी सूत्र होता है ना, अब P बराबर V स्क्वायर बटा, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, सब सही है, डी ऑप्शन, ये बोलो इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, सभी सूत्र सही है, ठीक है, P बराबर सूत्र सब सही है, P बराबर I से हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, V से हो जाएगा वोल्ट, R से हो जाएगा रेजिस्टेंस प्रतिरोध, V से वेलोसिटी, याद रखेंगे, चलो ठीक है, वोल्ट। थैंक यू।